मिशन तोड़फोड़ में जुटे शिवपाल, बीजेपी की बढ़ी टेंशन। पुराने समाजवादियों को फिर से सपा में जोड़ने की मुहिम में निकले शिवपाल। अखिलेश यादव का समर्थन पाकर तेजी से मजबूत हो रहे हैं शिवपाल। सपा की बदली रणनीति से योगी सरकार की बढ़ने लगी है चिंता। शिवपाल की सक्रियता ने यूपी में योगी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। लगभग 6 साल से प्रदेश की सत्ता में बैठी बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है और यह हलचल शिवपाल के चलते मची हुई है। पहले 5 साल में शिवपाल सपा से दूर रहे तो सपा भी सड़क से दूर रही। योगी आदित्यनाथ को 5 साल तक किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ना तो विधानसभा में विपक्ष की ओर से आवाज उठाई गई और ना ही विधानसभा के बाहर ही विपक्ष विरोध करता दिखाई दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद शुरुआत में 6 महीने तक विपक्ष निष्क्रिय दिखा, लेकिन साल खत्म होते होते सपा में शिवपाल की वापसी के साथ ये समीकरण पूरी तरह बदलने लगे हैं। अखिलेश ने शिवपाल को सपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उसके बाद से तो शिवपाल अपने पुराने अंदाज में नजर आने लगे हैं। उन्होंने बीजेपी खिलाफ सपा के लिए मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है। इसका संकेत सपा नेता ने बीते दिनों में कई बार दिया है और उन्होंने साफ कर दिया कि पुराने समाजवादियों को जोड़कर योगी सरकार को चुनौती दी जाएगी। शिवपाल पुराने समाजवादियों को ही नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने योगी सरकार से नाराज बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं तक भी संदेशा पहुंचा दिया है कि अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ने को तैयार हैं तो सपा में उनका स्वागत हो जाएगा, पूरा सम्मान दिया जाएगा। शिवपाल के दांव से बीजेपी की चिंता बढ़ती दिख रही है। इसके साथ ही शिवपाल ने मुस्लिम समुदाय पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी चिंता जताई। शिवपाल ने कहा, अफजाल अंसारी के लिए भी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। दोनों मुस्लिम भाइयों पर बहुत ज्यादती हुई है। मुसलमान भाइयों पर जो ज्यादती हुई है, चाहे आजम हो, इरफान सोलंकी हो या अफजाल जैसे लोग हों। अफजाल तो हमारी पार्टी में कभी नहीं रहे, नहीं वो तो हमेशा बीजेपी का जहां सपोर्ट रहा उसी में रहे। तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब तो सरकार बनाते रहे। शिवपाल ने साफ कर दिया कि अफजल आना चाहें तो उनके लिए सपा के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। इसके साथ ही शिवपाल ने अपर्णा यादव को लेकर भी कहा कि वो परिवार की बहू हैं, परिवार के सुख दुख में हमेशा शरीक होती हैं, वो परिवार से दूर नहीं है। शिवपाल ने साफ कर दिया कि अपर्णा को लेकर फैसला उन्हें खुद लेना है। सपा उनका परिवार है और वो जब चाहे परिवार में आ सकती हैं। वैसे घर में तो पहले से ही वो हैं। वरुण गांधी को भी शिवपाल ने सपा में आने का ऑफर दे दिया है। शिवपाल ने साफ कर दिया है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जो भी सपा के साथ मिलकर लड़ना चाहता है और वो समाजवादी विचारधारा को मानता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। ऐसे बीजेपी के विरोधियों और पार्टी में नाराज चल रहे नेताओं के लिए शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर सपा के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जमकर जुबानी निशाने साध रहे वरुण गांधी को अपने बयान के जरिए संदेश दिया है। इसके अलावा अपर्णा यादव को भी परिवार में वापस आने का संदेश दिया है। शिवपाल यादव के इन बयानों ने बीते दिनों में बीजेपी के खेमे में टेंशन बढ़ा दी है। शिवपाल के सभा में शामिल होने के बाद से ही बीजेपी पहले ही करीब आधा दर्जन सीटों पर मुश्किल में फंसती हुई दिख रही है। बीजेपी नेता ही दावा कर रहे हैं कि फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं सहित तमाम आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जो 2019 में बीजेपी के हाथ आई थी, इस बार उसके हाथ से फिसल सकती हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण शिवपाल यादव को ही माना जा रहा है। और जिस तरह शिवपाल यादव दूसरे दलों के नेताओं पर नजर रखे हुए हैं, उसे साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ी बगावत भी हो सकती है, जिसने अभी से ही बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।